माय नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की सेकंड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मैं आज आपको क्या समझाने वाला हूं? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। चलो तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं पहले बुक्स के सवाल नहीं करा रहा, पहले मैं अपने पास एक एग्जाम्पल कराऊंगा और उस एग्जाम्पल से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। सही है? तो बच्चे ध्यान से सुनना सब बच्चे। एक्स और वाई बच्चे दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2। बच्चे 3:2। इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो उनका न्यू रेशो रहेगा फ्यूचर में वो 1:1। बच्चे इन दोनों ने अपना रेशो चेंज करना चाहा। बच्चे ये दोनों चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में रेशो रहे वो 1:1 रहे। सही है? बच्चे जिस दिन इन्होंने रेशो चेंज करा उस दिन फर्म में एक गुडविल थी। बच्चे फर्म की जो गुडविल थी वो कितने रुपए की थी? फर्म में गुडविल थी 10,000 रुपए की। बच्चे फर्म में एक गुडविल थी, सही है, 10,000 रुपए की। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे ये क्वेश्चन है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या? गेनिंग रेशो सैक्रिफाइस रेशो निकालना। आपको क्या करना? गेनिंग रेशो सैक्रिफाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चे ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। आपको निकालना सैक्रिफाइस रेशो। क्या निकालते थे? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सही है? तो बच्चों पहले मैं x का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं। x सैक्रिफाइस निकालने के लिए मैं क्या, x का ओल्ड भी चाहिए और x का न्यू भी। तो x का ओल्ड तो ये दे रखा 3/2 और x का न्यू कितना देगा? 1/2। तो बच्चे नहीं, बच्चे 3/5 था, गलती से लिख दिया और 1/2 इसका आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना। बच्चे जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेना तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो। 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर 2 3 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दे 5 6 5। तो 1/10। यदि ये पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस कहलाता और यदि ये आ जाता नेगेटिव तो गेन कहलाता। तो बच्चों x ने सैक्रिफाइस करा। दो पार्टनर्स है, एक सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। तो बच्चे ध्यान सुना, y का भी आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाना, ये नेगेटिव आएगा। y सैक्रिफाइस रेशो क्या है? y का ओल्ड रेशो है 2 और अपॉन में कितना है? इन दोनों का सम 5 और न्यू रेशो कितना y का 1 और इन दोनों का सम कितना है 2। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करें 2 की 4, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 5 1 5। तो 1/10 माइनस का आ गया। तो इसने क्या करा? गेन करा। बच्चे समझ में आया या नहीं आया? ये काम तो मैं आपको कल समझाया था। आज हमें क्या सीखना है? बच्चे क्या नया सीखना है? बच्चे हमें एक एंट्री बनानी सीखनी है जिसका नाम है जिसकी एंट्री बनाने का तरीका क्या समझना। एंट्री बनते गेनिंग पार्टनर्स डेबिट। क्या बनते हैं बच्चे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ध्यान रखना इस एंट्री का, ये एंट्री आपको यूज करनी पड़ेगी। टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे इस एंट्री का नाम क्या है? गुडविल एडजस्ट करने की, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। जब भी हमें कुछ एडजस्टेड करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो गेनिंग पार्टनर तो डेबिट में उठाया जाएगा और जो सैक्रिफाइस पार्टनर है वो क्रेडिट में आएगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट में, सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट में आएगा। तो इसमें गेनिंग कौन कर रहा है? y गेन कर रहा है। तो एंट्री बनेगी आपकी y कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। बच्चे समझ में आया? y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल और यहां लिखेंगे बीइंग गुडविल, क्या करेंगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हम गुडविल एडजस्टेड कर रहे हैं। तो बच्चे जब गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री बनाएंगे तो क्या आएगी? 10,000 रुपए थी, 10,000 में y ने कितना हिस्सा गेन करा? 1/10। तो उसके गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10। तो कितना आया? 1,000 रुपए। अब मुझे x के अमाउंट निकालनी है तो जितनी भी गुडविल है उसमें x ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/10। तो 1/10 कर दो, तो इसका भी 1,000 रुपए।
एंटी बन गई। बच्चे आज हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस गुडविल को एडजस्ट करके दिखाना है। तो पहले तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, सही है। निकालने के बाद एक एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। जो भी गेन करता है उसे डेबिट में उठाते हैं और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट में उठाते हैं। तो उस हिसाब से ये एंट्री बनती है। बच्चे अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो गेनिंग पार्ट है हमने डेबिट क्यों करा और ये सैक्रिफाइस पार्ट ने जो क्रिएट करा क्यों करा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये एंट्री बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, सही है। ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यदि आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो सारे सवाल इसी से करने हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमने पार्टनर को गेनिंग को डेबिट क्यों करा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस उसे क्रेडिट क्यों करा, सही है। समझाओ तो समझना बच्चे, समझना। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं कि ये वाली एंट्री क्यों बनाई जाती है। बच्चे 10,000 रुपए का एक तरीके से एक बेनिफिट था। ये 10,000 रुपए का एक बेनिफिट था। यदि हम इसे x और y में बांटते, बच्चे ध्यान से सुनना, ये 10,000 रुपए का एक बेनिफिट है जिसे क्या करना था, x और y में बांटना था। किस रेशो में बांटना था, 3:2 में, क्योंकि उनका रेशो क्या था, 3:2। यदि मैं इसे 3:2 में बांटूंगा बच्चे 10,000 को यदि मैं 3:2 में बांटूंगा तो कितना कितना आएगा, 10,000 में निकाल दो x का हिस्सा 3/5, तो 5 से हिस्सा घटा 2, तो 6,000 रुपए तो x को मिलेंगे और y को कितने मिलेंगे, 4,000 रुपए, सही है। ये तो था बात। बच्चे यदि हम रेशो चेंज ना करें तो इस वाले बेनिफिट को पार्टनर x और y में बांटा जाता, तो किस रेशो में बढ़ता, एक को 6 मिलते और एक को 4 मिलते। समझ में आई बात या नहीं। और हम लोगों ने क्या करा बच्चे, हम लोगों ने क्या करा, अपना रेशो चेंज कर लिया। बच्चे जैसे हम रेशो चेंज करेंगे तो अब ये जो 10,000 है फ्यूचर में कभी बांटा जाएगा तो किस रेशो में बटेगा, 1:1 में, 3:2 में, 1:1 में बटेगा। यदि हम इस 10,000 को फ्यूचर में बांटेंगे, यदि इस 10,000 को फ्यूचर में बांटेंगे x और y में तो कितना बटेगा, इक्वल है, तो 5,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, 5,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। बच्चे जैसे ही मैं रेशो चेंज करता हूं, जैसे ही मैं रेशो चेंज करता हूं तो देखो क्या हुआ, x को 6,000 मिलने थे आज, फ्यूचर में कितने मिलेंगे, 5, तो x को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है ना, 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है। और y को फायदा हो जाएगा, y को 4 मिलने थे कायदे से, रेशो चेंज करते ही इसे क्या मिल जाएंगे, 5,000 मिल जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं। तो एक व्यक्ति को ऐसा करने पर फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। तो जिस दिन रेशो चेंज कर दे उसी दिन उस फायदे को एडजस्ट कर जाता। मुझे तुम आज दे दो तो x को यहाँ पे कौन मिला, x को मिल रहा है, क्लियर है। फिर x का ये फायदा हो गया, क्रेडिट में आ गया, और ये y के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, तो डेबिट में आ गया। समझ में आई बात ये नहीं आई। बच्चे जब भी कोई पार्टनर रेशो चेंज करता है तो जैसे रेशो चेंज करेगा तो एक व्यक्ति को फ्यूचर में कम मिलेगा, तो जिस व्यक्ति को कम मिलेगा वो आज ले लेगा उससे, और जो व्यक्ति एक्स्ट्रा लेगा जिसे फ्यूचर में 1,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे उसे क्या करने पड़ेंगे, आज देने पड़ेंगे। तो यहाँ y दे रहा है और x क्या कर रहा है, ले रहा है। समझ में आई बात ये नहीं आई। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। चलो सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, सिर्फ ये वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री तो आप नहीं बना दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करने वाला हूं, हर बच्चे का फोकस बुक्स में होना चाहिए जब मैं रीड करता हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, A, B and C share profit and loss in the ratio 3:2:1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं, x, y, z जिनका ऑल रेशो दे रखा है 5:3:2। नहीं गलत कर दिया बच्चे, उनका रेशो क्या दे रखा है, 3:2:1, 3:2:1। आगे सुनना, रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। एक्स वाई जेड ये डिसाइड करते हैं कि जो उनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो इक्वली रहेगा, 1:1:1। बच्चे समझ में आ गई। द फर्म, बच्चे ध्यान सुनना, द गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्या दे रखी है, जिस दिन इन्होंने रेशो चेंज करा उस दिन फर्म की गुडविल दे रखी है, उस दिन क्या दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है। ये तो नया कॉन्सेप्ट है। सिर्फ पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, पहले सिर्फ हमें ये दो चीज दी जाती थी, ये नहीं दी जाती थी। अब आपको ये भी चीज दी जाएगी, इसको बस एडजस्ट।
बच्चे अभी तक आपको सवाल के अंदर ये दिया होता था, ये दिया, अब आपको ये भी दिया जाएगा, सही है। तो बच्चे करना क्या, जो आप पहले करे तो वही करना। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कौन व्यक्ति गेन कर रहा है और कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा दो। बच्चे सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे पहले मैं x का सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा रहा हूं। जब मैं x के लिए सैक्रिफाइस लगाऊंगा तो मुझे x का ओल्ड भी चाहिए, न्यू भी। तो x का ओल्ड रेशो दे रखा 3/6। 6 कैसा आया, इन सब का सम। और न्यू कितना है, x का 1/3। बच्चे इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 6 और 3 का एलसीएम ले लो तो 6 ही आएगा। तो जो एलसीएम निकला 6 को 6 से डिवाइड करो। जैसे मैं 6 को, ये जो हमारा एलसीएम आया इसे 6 से डिवाइड करो तो कितना है 1। और जो डिवाइड करने के बाद बचता उसके जस्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 1 × 3, 3 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड 2 और जो आया इसको मल्टीप्लाई करें 2, तो 1/6। तो बच्चे ये क्या निकला, पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। अब मैं y का सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाऊंगा। बच्चे y का सैक्रिफाइस के लिए y का ओल्ड रेशो देखो 2/6 और y का न्यू रेशो कितना 1/3। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बच्चे इन दोनों का फिर से एलसीएम 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करा तो 1 और जो आता है उसके मल्टीप्लाई ऊपर 2 × 2। 6 को 3 से डिवाइड करें 2 और जो आया उसके मल्टीप्लाई ऊपर 2, तो 0/6। तो बच्चे ये क्या रहा, इसका 0 निकला। ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा ना गेन कर रहा। अब हम लगाएंगे जेड वाला। अब मैं जेड का शेयर निकालो, जेड सैक्रिफाइस। मैं जेड का सैक्रिफाइस निकालो तो जेड का ओल्ड रेशो कितना है 1/6 और जेड का न्यू कितना है 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लो। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर से 6 को इसको इससे डिवाइड करो एक बार इससे, इसको इससे डिवाइड करें तो 1 आएगा। ऊपर 1 है तो 1 × 1 1 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो ऊपर 2 आ गया। तो माइनस के 1/6। तो ये क्या आ गया, गेनिंग रेशो। ये क्या आ गया, गेनिंग रेशो। यहां तक कोई डाउट या नहीं, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या, जेड तो गेन कर रहा है और एक्स क्या सैक्रिफाइस। अब आपको एक एंट्री बनानी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 2 केस बोले हैं। अब आपको बोला है पास करनी नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री बनानी। केस फर्स्ट, गुडविल इज एडजस्टेड। यदि आपको गुडविल एडजस्ट करके दिखानी है तो ये वाली एंट्री बनी। ये हमारी कौन सी, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री। तो गेनिंग पार्टनर कौन है बच्चे इन दोनों में, जेड। तो एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सही है। तो ये हमारी गुडविल एडजस्ट करने की एंट्री है। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल क्या कर दी, गुडविल एडजस्टेड कर दी। हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया। तो बच्चे गुडविल कितने थे 18,000 रुपए। 18,000 रुपए में जेड की शेयर निकालना था। तो जेड का गेनिंग शेयर कितना 1/6। तो जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3,000 रुपए आया। बच्चे जब इसका 3 है तो इसका भी 3 ही निकलेगा। सही है, क्लियर है पॉइंट या नहीं। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका बी पार्ट कराऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चे। बी पार्ट में यहां करा रहा हूं स्पेस, सही है, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से सुनना। इसमें बोला है गुडविल इज रेस एंड रेटेड। क्वेश्चन में बोला है बी पार्ट में, ध्यान सुनना, गुडविल क्या करनी है, गुडविल जो होता है इज रेस करनी है, रेस एंड रिटन ऑफ। आपको गुडविल रेस भी करनी है और रिटन ऑफ भी करनी है। क्या करनी है, रिटन ऑफ। बच्चे रेस का मतलब होता है ओपन करना है। आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है और रिटन ऑफ का मतलब से फिर क्लोज कर देना। सही है, क्लोज कर देना। तो बच्चे जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट बोलेगा इफेक्ट तो यही आएगा, इफेक्ट तो यही आएगा, लेकिन ये बिना रेशो निकाले हो जाता। ये वाला क्वेश्चन बिना रेशो के हो जाता। समझना, हमें गुडविल कितनी दे रखी है 18,000। गुडविल हमारी क्या होती है एसेट्स। जब हमें गुडविल रेस करनी है, रेस का मतलब ओपन करनी है, तो गुडविल हमारी एसेट्स। तो एसेट्स किधर आते हैं, डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम। किस किस पार्टनर के नाम, एक्स वाई जेड। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट
और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सही है। जब भी गुडविल रेस की जाएगी, रेस का मतलब होता है ओपन करना, तो गुडविल हमारी एसेट्स है। यदि हम एसेट्स को एक तरह से ओपन कर रहे हैं तो एसेट्स किधर बिठाएंगे, डेबिट, क्योंकि हमारी सारी एसेट्स किधर होते हैं, डेबिट। तो एसेट्स डेबिट टू एक्स वाई जेड, पार्टनर का नाम लिख देंगे बीइंग गुडविल रेस। गुडविल क्या कर देंगे, बीइंग गुडविल रेस कर दी। और ये जो रेस की जाएगी इनका रेशियो क्या लिया जाएगा, ये वाला। पहले ओल्ड रेशियो में करेंगे 3:2:1। तो बच्चे 18,000 को हम रेशियो में बांट देंगे 3 2 1, तो 9,000, 6,000 और 3,000। ये हमारा इसका पहले एंट्री बन गई। बच्चे सेकंड केस में 2 एंट्री बनेगी, एक तो रेस करने की, एक रिटर्न ऑफ करने की। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री उल्टी हो जाएगी, बस रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, उल्टी कर दो उल्टी। तो जैसे हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे बच्चे, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, एसेट्स को खत्म करना। एसेट्स होती है डेबिट, तो जब उसे खत्म करें तो वो किधर आ जाएगी, वो क्रेडिट में आ जाएगी। तो गुडविल किधर आ जाएगी बच्चे, तो रिवर्स कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे ये एंट्री सबसे ज्यादा यूज होती है रिटर्न ऑफ की, तो इसे बहुत ध्यान से याद कर लेना। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चे क्या आएगी, गुड टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। यहां लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हम क्या कर देंगे, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। बच्चे जब गुडविल रिटर्न ऑफ की जाएगी तो वो न्यू रेशो में की जाएगी। अब की यार किस रेशो में की जाएगी, 1:1। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपको गुडविल रेस करनी है, रिटर्न रेस करी जाती है पुराने रेशो में और रिटर्न ऑफ की जाती है न्यू रेशो में। सही है। तो गुडविल कितनी थी, गुडविल के आगे लिखी 18,000, इस 18,000 को रेशो में बांट दो, इक्वल बांटना, तो 6,000 को तीनों को। बच्चे यदि मैं इन दोनों की नेट एंट्री देखूंगा ना, इन दोनों की नेट एंट्री वही रहेगी, कौन सी, जो हमने बनाई थी ए पार्ट में। समझ में आई बात, ये नहीं। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया। चलो तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे ओपन करो जल्दी से। जो सेम क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आप लोगों के ऊपर, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, ध्यान से देखना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। एक्स वाई जेड जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2। आगे चलना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से दे डिसाइड कर दें टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वली हो जाएगा। बच्चे एक्स वाई जेड ने ये डिसाइड किया कि जो उनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो इक्वली रहेगा। इक्वली का मतलब 1:1:1। आगे सुनना, जो पार्टनरशिप डीड है, ध्यान सुनना, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स करती है डेट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था यदि कोई भी चेंज होगा। द पार्टनरशिप डीड जानते थे क्या, जो भी एग्रीमेंट होता था पार्टनर्स के बीच में उसे बोलते थे पार्टनरशिप डीड। The partnership deed provides that in the event of any change in profit share ratio, कोई भी चेंज होगा तो जो गुडविल है is to be valued। यदि पार्टनर अपनी क्या करते हैं, गुडविल चेंज करते हैं, जब भी पार्टनर अपना रेशो क्या करते हैं बच्चे, चेंज करेंगे, तो उस समय हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 year। बच्चे हमें गुडविल कैसे निकालें, पिछले 5 सालों के ब्याह पर। आगे सुना, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 year, आपको 5 साल का प्रॉफिट और लॉस दे रखा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करना गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी और पास करनी जनरल एंट्री। तो आपको जनरल एंट्री भी बना के दिखानी है। सबसे पहली बात, एक चीज सुनना, इसके अंदर आपको क्या करना, पहले तो एक काम कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। तो बच्चे सैक्रिफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लो। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे एक्स सैक्रिफाइस निकाल लो, तो मुझे क्या चाहिए, एक्स का ओल्ड रेशो चाहिए। एक्स का ओल्ड रेशो है 5 और इन सब का सम आएगा 10, नीचे 1 और 3। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अब क्या 30 आएगा। सही है। 30 कैसा है, निकाल एलसीएम लेने तो आते ही है बच्चे, 30 आएगा।
अब एक चीज इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकला, इसकी मल्टीप्लाई देखो 3 5 जा 15, 10 की मल्टीप्लाई 10, तो 5/30, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये क्या है सेक्रीफाइस। अब मैं y का निकाल रहा हूँ, y का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10 और न्यू रेशियो वो 1/3। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 30, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें 9 और 10 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 10, तो माइनस के 1/30 आ गया बच्चे, माइनस के 1/30, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेनिंग रेशियो। x का निकाल दे y का, अब हमें z का निकालना। बच्चे z का ओल्ड रेशियो दे रखा 2/10 और y का न्यू रेशियो दे रखा 1/3, इन दोनों का एलसीएम दिया 30 आ गया, 30 इसके मल्टीप्लाई इधर कर दे 6, इसके मल्टीप्लाई 10, तो माइनस के 4/30। तो बच्चे ये दोनों y और z तो गेन कर रहे हैं और x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा, तो एंट्री क्या बनती, गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो ये दोनों डेबिट बिठा देंगे और ये क्या बिठा देंगे, क्रेडिट बिठा देंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? लेकिन बच्चे एंट्री बनाने से पहले क्या चाहिए, गुडविल चाहिए, तो गुडविल निकालते हैं। तो यहाँ पे गुडविल क्वेश्चन में बोलिए एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है, तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सिखाते हैं, भूल गए या? चलो तो पहले गुडविल निकालते हैं। बच्चे गुडविल जब हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट से, तो पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता था। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो बच्चे टोटल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना दिया, पहले साल का 70,000 रुपये प्रॉफिट, दूसरे साल का 85,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल का 45,000 का प्रॉफिट और चौथे साल का जो 35,000 रुपये का प्रॉफिट, और पांचवें साल में आपको लॉस दे रखा है 10,000 रुपये। पांचों को डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 साल लिए। तो बच्चे हम सबसे पहले इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 70,000 85,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000, बच्चे ये आएगा हमारा 2,25,000, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बच्चे डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, तो 45,000। तो बच्चे हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल गया, हमने क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकालते थे, स्टेप सेकंड लगता था। स्टेप सेकंड में क्या निकालते थे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला था क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट के मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से करते थे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, 45,000 रुपए, और नंबर्स ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में दे रखा। बच्चे नंबर्स ऑफ परचेस ईयर कितना दे रखा था, 2 ईयर, क्वेश्चन में बोल रखा 2 ईयर, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे हमारा एक काम इस क्वेश्चन में क्या बढ़ गया, इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं थी, तो हमने पहले गुडविल निकाली, अब एंट्री बना लेंगे, सही है। तो बच्चे पहले मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज नहीं है, एंट्री बनानी है ना। तो बच्चे अब एंट्री बनानी है, तो गेनिंग पार्टनर दोनों है, तो एंट्री बनाई, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों पार्टनर गेनिंग थे, और सैक्रिफाइस पार्टनर कौन था, एक्स, तो 2x कैपिटल अकाउंट क्या आएगा बच्चे, 2x कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन आएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हम क्या कर रहे हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड कर रहे हैं, बस अमाउंट निकालनी है। बच्चे अमाउंट निकालना भी बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। हमने गुडविल निकाल ली, अब एंट्री की अमाउंट भरना सीखना। पहले मैं y की अमाउंट निकाल रहा हूँ, टोटल गुडविल निकली 90,000 रुपए, 90,000 रुपए, तीनों का हिस्सा निकालना ना 90,000। y का शेयर कितना, गेनिंग 1/30, तो y के शेयर से 1/30 से मल्टीप्लाई, z का कितना 4/30, 4/30 और 5/30, 5/30, तो बस ये निकाल दो, 30 से या 3 से ना कितना आएगा, 3,000 इसका निकलेगा, इसका 12,000 रुपए निकल जाएगा और इसका 15,000 रुपए। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, सही है। तो इसे रफ कर दो, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, मनदीप, Vinod and Abbas are partners, share profit and loss in the ratio 3:2:1। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्टनर थे बच्चे, मैं इन्हें शॉर्ट नाम दे रहा हूं, एम, मनदीप, विनोद और डी, ए मन अब्बास। इनका ऑल रेशो दे रखा है बच्चे, हमें 3 मनदीप और यहाँ पे विनोद और अब्बास का ऑल रेशो दे रखा था 3:2:1। आगे चल रहा है इसके बाद, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से ये डिसाइड करते हैं कि इनका जो न्यू रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, इनका तीनों का जो न्यू रेशो रहेगा वो इक्वली बोल दिया, तो 1:1:1। बच्चे जैसे ये 2 रेशो मिले तो आपको क्या करना है, पहले तो ये पता लगाओ कौन व्यक्ति गेन कर रहा है, कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है। सही है, इसके बाद आगे सुनना बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन में जो पार्टनरशिप डीड थी, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स करती है दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ईयर कितना दे, 3 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन डिट्टो 6 की तरह, बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो 6 की तरह, इसलिए से मैं नहीं करा रहा, इसे आप लोग खुद कर लेना। चलो तब क्वेश्चन नंबर 8 पा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसे रफ कर दो, इसमें कुछ है नहीं बच्चे कराने लायक। क्वेश्चन नंबर 8 में रीड करने वाला हूं सब बच्चों। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लोगे बिल्कुल 6 की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ जल्दी से। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, X, Y and Z are partners share profit and loss in the ratio 5:3:2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। X, Y, Z का ऑल रेशो दे रखा, बच्चे X, Y, Z का ऑल रेशो कितना दिया, 5:3:2। डिसाइड करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो जाएगा। बच्चे इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका जो प्रॉफिट रेशो हो जाएगा फ्यूचर वो इक्वल हो जाएगा। बच्चों अभी तक आपको 2 चीज दी है और इन दोनों से आप एक चीज निकाल सकते हो, कौन व्यक्ति गेन कर रहा है, कौन व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो बच्चों आगे चलते हैं इसके बाद। अच्छा इसमें क्या हुआ, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से था, ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। बच्चे जो भी गुडविल अपीयर्स होती है, ध्यान रखना, गुडविल अपीयर्स का मतलब है बुक्स में है पहले से, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। जो भी गुडविल अपीयर्स होती है बुक्स में, कितने से देखिए 12,000, इस गुडविल को हमेशा रिटन ऑफ करना होता। बच्चे इस गुडविल को हमें क्या करना था, रिटन ऑफ। तो इसकी एक एंट्री बन जाएगी रिटन ऑफ की, कौन सी वाली जो मैंने अभी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था शायद वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था, पॉइंट ए था बी, तो बी पॉइंट में मैंने एक रेस की बनाई थी, एक रिटन, तो यहाँ पे हमें इसे रिटन ऑफ करना होता। समझ में आया। जब भी गुडविल अपीयर्स है, यदि बुक्स में पहले से कोई गुडविल है तो उसे हमें खत्म करनी होती है, खत्म करना था बुक से राइट ऑफ कर दो, रिटन ऑफ कर दो, तो उसकी एक एंट्री बन जाएगी। तो बच्चे इसकी एंट्री बना लेते हैं, चलो पहले इतना ही काम कर लेते हैं। बच्चे ध्यान रखना, गुडविल रिटन ऑफ की एंट्री मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आती है। सही है, गुडविल रिटन ऑफ की एंट्री क्या, गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट्स। गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स को खत्म करना, एसेट जब खत्म करो तो किधर बिठानी पड़ेगी, क्रेडिट में। तो बच्चे पार्टनर्स क्या बैठ जाए, डेबिट में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बच्चे यहां पे गुडविल कितनी है, पुरानी गुडविल है ना, तो 2 गुडविल, तो यहां पे आएगी बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। हमें क्या करना है, गुडविल को रिटन ऑफ करना। चलो तो बच्चे ये तो आप कर लोगे, ये वाली एंट्री आप कर लेना। सही है, मैंने आपको बता रखी है। तो बच्चे अब इसके बाद इसमें और कुछ भी बोला है, हाँ और बोला, बट इट वाज रिवैल्यूड करते 30,000 पे। रिवैल्यूड का मतलब आज की वैल्यू। बच्चे जो हमारी फर्म में आज गुडविल है वो 30,000 की है। आपको पास करनी जनरल एंट्री, गुडविल विल नॉट बी अपीयर इन द बुक्स। आपको एंट्री बनानी है, यदि गुडविल अपीयर्स नहीं है तो आपको वो एडजस्ट करके दिखाना। ये वाला पॉइंट तो आप पढ़ ही लोगे, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में कर लो। तो बच्चे आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाओ, आप सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओ। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले मैं x का सैक्रिफाइस निकाल लो। x का ओल्ड रेशो बताओ कितना, 5/10, न्यू रेशो कितना 1/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से तो 30,
इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में 15 और इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी क्रॉस में तो 10, 5/30। तो ये x का सैक्रिफाइस निकल गया। अब y का हमें निकालना है, तो y का ओल्ड रेशियो कितना 3/10 और y का न्यू रेशियो कितना 1/3। तो एलसीएम आएगा 30। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी 9, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करी 10, माइनस 1/30। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है x y z। अब z का ओल्ड रेशियो कितना 2/10 और न्यू रेशियो कितना y का 1/10, वो 1/3। तो बच्चे इन दोनों के एलसीएम लेंगे 30, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 10 की मल्टीप्लाई 1 से 10, तो माइनस 4/30। तो ये कहलाता है गेन। बच्चे x सैक्रिफाइस कर रहा है, y और z क्या कर रहे हैं, गेन। ये आप कर सकते हो। अब आपको गुडविल दे रखी है नई वाली, गुडविल जो वैल्यूड की गई है, रिवैल्यूड की गई है। बच्चे जो हमें गुडविल रिवैल्यूड की गई है वो कितनी दी है, गुडविल को रिवैल्यूड का मतलब आज की वैल्यू एट रुपीज कितने पे कर दिया 30,000 रुपए। तो इससे तो सिर्फ एक एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। बना लोगे तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, ये दोनों है। तो वाइस कैपिटल डेबिट क्योंकि वाई गेन कर रहा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स भी गेन कर रहा है, और टू एक्स कैपिटल। क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो बच्चे यहाँ पे नरेशन बन जाएगी बीइंग गुडविल, क्या करेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, हम गुडविल को एडजस्टेड कर देंगे। बच्चे 30,000 रुपए की गुडविल है टोटल, 30 है, इसे एडजस्ट कर देंगे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो में। y का हिस्सा कितना दिख रहा है 1/30, 1/30। तो बच्चे कितना आएगा 1,000 रुपए इसका निकल गया। 30,000 में जेड का हिस्सा कितना 4/30, तो 34, 4,000 रुपए इसका निकल गया। दोनों को मिलाकर 5,000 रुपए। समझ में आई बात या नहीं आई। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। बच्चे आज के लिए चलो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आप खुद कर लेना, नहीं होंगे तो मैं आगे कभी भी करा दूंगा। सही है।